Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 13, Practical Geometry Circles grade 10th. Today we are going to learn about circumscribe, inscribe and escribe circle. तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट 13.2 और वो क्या है, सर्कल्स अटैच टू पॉलीगॉन्स। तो हम देखेंगे कि सर्कल्स को अगर हम डिफरेंट पॉलीगॉन्स के साथ अटैच कर दें तो हमारे पास कौन कौन से केसेस या हम किस तरीके से उनको अटैच कर सकते हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर सर्कल को क्या करते हैं, सर्कमस्क्राइब करते हैं किसके साथ, ट्रायंगल के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी एक वर्ड अंडरस्टैंड किया है, वो है सर्कमस्क्राइब। अब सर्कमस्क्राइब का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम किसी एक फिगर को किसी दूसरे फिगर के बाहर वाली साइड पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसी फिगर होगी जो कि पहले हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे हमने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनको बाहर से टच करते हुए हमें एक नजर आएगी फिगर जो कि होगी सर्कल। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि हमारे पास वर्टिसेस ABC हैं उनमें से पास करता हुआ नजर आए, इज नोन एज सर्कम सर्कल। तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल कहेंगे। इट्स रेडियस एज सर्कम रेडियस, और उस सर्कल का जो स्टूडेंट रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कम रेडियस कहलाएगा। एंड सेंटर एज सर्कम सेंटर, और वो जो सर्कल जो कि हम बात कर रहे हैं उसका सेंटर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। तो हमें गिवन क्या है, अब हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक सर्कल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखें क्योंकि ABC एक ट्रायंगल है, उसकी इस ट्रायंगल हमारे पास 3 साइड्स हैं, AB भी है, BC भी है और AC भी है। तो हम सबसे पहले जिस साइड को यूज कर रहे हैं वो मेरे पास साइड है AB। मुझे AB का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है कंपास। कंपास को हम AB जो हमारे पास साइड है उसकी हाफ से ज़्यादा कर लेंगे ओपन। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर 2 आर्क्स करनी है ड्रॉ इस लाइन सेगमेंट के अपर और लोअर पार्ट में। तो हमने क्या किया, 2 आर्क्स को यहाँ पर कर दिया है ड्रॉ, जो कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब मुझे सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट करना है। कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है वर्टेक्स B के ऊपर और दोबारा 2 आर्क्स को करना है ड्रॉ। जैसे ही मैं इन 2 आर्क्स को दोबारा ड्रॉ करूंगी तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको मैं डॉटेड लाइन की मदद से ज्वाइन करूंगी। तो वो किसको शो करेंगे, वो शो करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB। एक हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट आ चुका है, इसको मैं मेंशन कर दूंगी। LMN is the perpendicular bisector of the side of a triangle AP। ओके, अब फर्दर क्या करेंगे, अब मुझे यूज करनी है दूसरी साइड। तो अब मैं जो सेकंड साइड यूज करने जा रही हूँ वो मेरे पास AC साइड है। तो क्या करना है, मुझे कंपास को लेना है, कंपास को रखना है वर्टेक्स A के ऊपर और इसको हाफ से ज्यादा कर लेना है ओपन। तो जैसे ही हमने इसको हाफ से ज्यादा स्टूडेंट ओपन कर लिया, मुझे 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है AC साइड के अकॉर्डिंगली उसके अपर और लोअर पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, दोनों आर्क्स को कर देंगे ड्रॉ। अब मुझे कंपास को इतना ही ओपन रखना है, वर्टेक्स C पे रखते हुए मुझे दोबारा 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है और जहां ये 2 आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे उनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हुए हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और ऑब्वियसली हमें उनके नेम भी मेंशन करने हैं वर्टिसेस के। तो ये जो हमारे पास लाइन अब आई है वो कौन सी लाइन आ चुकी है, वो लाइन आ चुकी है PQR। अब स्टूडेंट हमने देखना ये है कि कहाँ ये दोनों आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं LMN में और PQR में LN और PR को देखूं तो वो हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस पॉइंट पे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। तो O ही तो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड था। इसका मतलब है कि O हमारे पास कौन सा पॉइंट आ चुका है, O हमारे पास वो पॉइंट आ चुका है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को। तो अब हमें फर्दर क्या करना है, अब सेंटर से सर्कमफेरेंस के ऊपर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट हो उसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट शो करती है रेडियल लाइन सेगमेंट को। ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। क्योंकि हमारे सर्कल ने पास करना है वर्टेक्स A, B और C में से, इसका मतलब है A, B और C किसके ऊपर होंगे, सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे सर्कल के, जो कि हम करेंगे अभी कंस्ट्रक्ट। तो O सेंटर है, O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस क्या हमारे पास होगा, सेम होगा। ये तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट्स हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। तो अब हमें करना क्या है, O को ज्वाइन कर देना है A के साथ, फिर B के साथ और C के साथ डॉटेड लाइंस के साथ। जैसे मैंने इनको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मुझे अब क्या करना है, अब मुझे कंपास को इन तीनों में से किसी एक लेंथ के अकॉर्डिंगली ओपन कर लेना है और
कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है O पे और मुझे एक सर्कल करना है यहाँ पर ड्रॉ। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये जो हमने अब सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, वर्टेक्स A में से भी पास कर रहा है, B में से भी कर रहा है और C में से भी कर रहा है। तो अगर ये तीनों में से पास कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हम जिसे कह सकते हैं सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। और किस फिगर के अकॉर्डिंगली हमने सर्कमस्क्राइब किया है इसे? अबाउट अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल हमारे पास क्या था? ABC। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके रिटन वर्क की तरफ मूव करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो गिवन क्या था? ट्रायंगल ABC गिवन था। और हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो AB साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो क्या आ गया था? LMN। ड्रॉ LMN एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB। Draw PQR as perpendicular bisector of side AC. Then LN and PR intersect at point O with center O and radius measure OA equals to measure OB equals to measure OC. Draw a circle. This circle will pass through the vertices A, B and C, whereas O is the circumcenter of the circumscribed सर्कल। और मैंने भी आपको भी बताया था कि ये जो रेडियस है ये क्या है? सर्कम रेडियस है। और जो सेंटर आया है ये क्या है? हमारे पास सर्कम सेंटर है। और ये जो सर्कल है ये हमारे पास क्या है? सर्कम सर्कल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ। इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ गिवन ट्रायंगल। अभी हमने बात की थी सर्कमस्क्राइब की, अब हम बात कर रहे हैं इनस्क्राइब की। तो इन का मतलब हमें पता है होता है अंदर, स्क्राइब का मतलब है कि हमने उसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अ सर्कल विच टचेस द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखिए हम वर्टिसेस की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की साइड्स की। और साइड्स को भी कहाँ से टच करना चाहिए? इंटरनली। तो अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ हम एक सर्कल करें ड्रॉ, तो वो क्या कहलाएगा? इन सर्कल। और उसका जो रेडियस होगा उसको क्या कहेंगे? इन रेडियस। और जो हमारे पास सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे? इन सेंटर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हमें ट्रायंगल ABC गिवन है। अब देखें अब हमें ड्रॉ करने हैं एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर मैं एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सेंटर को लोकेट करूंगी। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? ऐसी रे जो कि किसी भी एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में स्प्लिट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? वो उसका एंगल बाइसेक्टर है। तो मुझे क्या करना है? मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले जिसका मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रही हूँ वो है हमारे पास B वर्टेक्स का। तो हम यहाँ पर कहेंगे ABC, मतलब एंगल ABC लेकर चल रहे हैं। A और C बेसिकली उसको इनिशियल और टर्मिनल आर्म को कर रहा है शो, और B को हम यूज कर रहे हैं एंगल यहाँ पर बाइसेक्ट करने के लिए। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे रिक्वायर्ड क्या है? मुझे कंपास रिक्वायर्ड है। कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखा मैंने B वर्टेक्स पे। B वर्टेक्स पे रखते हुए मुझे नॉर्मल साइज का ओपन करके कंपास को मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये आर्क हमें कट करते हुए नजर आएगी BC को और AB को। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे मुझे कंपास उठाना है और ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं जो कि हमें BC और AB पे हमें टच करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले मैं एक वर्टेक्स पे रखूंगी जो कि हमारा पॉइंट है AB के ऊपर। वहां पे रख के मैंने कंपास को रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इस ये जो आर्क है इसके ऊपर वाले पोर्शन में एक और छोटी सी आर्क करनी है ड्रॉ। अब सेम प्रोसीजर मुझे रिपीट करना है। कंपास का पॉइंटेड पार्ट हम रखेंगे जो हमारे पास पहली आर्क थी उसके सेकंड एंड पॉइंट पे। सेकंड एंड पॉइंट पे रखने के बाद मुझे एक और आर्क ड्रॉ करनी है। इस आर्क को ड्रॉ करते ही मुझे एक और पॉइंट मिल गया जहाँ ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आए स्टूडेंट। बेसिकली वो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था। अब B और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैंने क्या ड्रॉ कर देनी है? एक ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर रे। सो BE रिप्रेजेंट कर रही है इस रे को। एक हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं जो ड्रॉ करने जा रही हूँ वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट? C वर्टेक्स पे मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कंपास को रखना है C वर्टेक्स पे। नॉर्मल साइज का कंपास को ओपन करने के बाद मुझे एक आर्क कर लेनी है ड्रॉ। ये आर्क अब हमें 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई नजर आएगी BC को और AC को। तो अब कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है पहले मैंने एक पॉइंट पे। ऑब्वियसली इस आर्क के 2 एंड पॉइंट्स हैं और कौन सा एंड पॉइंट ले रही हूँ? जो हमारे पास BC के ऊपर है। और एक छोटी सी आर्क यहाँ पे हम, मतलब छोटी सी आर्क का मतलब है कि इतनी आर्क जिसकी मदद से हम दूसरी आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ देख सकें। एक आर्क हमने ड्रॉ कर ली। अब सेम प्रोसीजर को रिपीट किया। अब हमने सेकंड एंड पॉइंट पे रखा जो कि
है हमारे पास AC के ऊपर और आर्क ड्रॉ की। अब ये जैसी आर्क ड्रॉ की तो प्रीवियस आर्क से इंटरसेक्ट करते हुए हमें एक पॉइंट मिल गया। यही वो पॉइंट है जिसको मैं C के साथ ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करूंगी तो वो शो करेगी एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ACB। अब दो एंगल बाइसेक्टर्स हमने कर दी हैं यहाँ पर ड्रॉ, किस तरह से दो रेज को यहाँ पर ड्रॉ करते हुए। अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आए वो क्या शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं सेंटर को। अब सेंटर हमारे पास आ चुका है और इसको हमने मेंशन कर दिया, दिस इज द पॉइंट O। अब बेसिकली स्टूडेंट मुझे यहाँ पर रेडियस के कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करना है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रेडियस चाहिए, जिस रेडियस की लेंथ के मुताबिक मुझे कंपास को ओपन करके यहाँ पर सर्कल करना है कंस्ट्रक्ट। अब उसके लिए क्या करना है उसको देखेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वर्टेक्स O पे रखना है कंपास का पॉइंटेड पार्ट और कंपास को इतना ओपन करना है कि जो हमारे पास इतनी कंपास ओपन हो कि हम एक ऐसी आर्क ड्रॉ कर सकें O पे रखते हुए कि हमारे पास जो BC लाइन सेगमेंट है उसको 2 पार्ट्स पे वो हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए। तो हमने वर्टेक्स पे रखा और एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक आर्क कर ली है ड्रॉ। अब क्या करना है, ये जो दो हमें आर्क के एंड पॉइंट्स मिले हैं BC के ऊपर, इन दोनों को 1 बाय 1 यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने कंपास को रखा हमारे पास फर्स्ट एंड पॉइंट पे और एक उसके बाहर वाली साइड पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर सेकेंड एंड पॉइंट पे रखा और दोबारा हमने आउटर जो हमारे पास पार्ट बनेगा इस आर्क का, वहाँ पर दोबारा एक आर्क ड्रॉ कर दी। जहाँ दोनों ये आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आई उस पॉइंट को अगर मैं O के साथ ज्वाइन कर दूँ और एक ड्रॉ कर दूँ रे, तो बेसिकली हमें मिल जाएगा OP पॉइंट। अब OP पॉइंट कौन सा है, P बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट है जो कि BC के ऊपर हमें मिल चुका है और OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OP यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को और यहाँ पर OP लाइन सेगमेंट रेडियस को कर रही है और OP रे बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो अब स्टूडेंट जब हमें रेडियस ही मिल चुका है तब हमें आसानी से हम यहाँ पर सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखना है वर्टेक्स O के ऊपर और वर्टेक्स O पे रखने के बाद मुझे इसे ओपन कर लेना है P पॉइंट तक और कंपास को यहाँ ही रखते हुए इतना ओपन करने के बाद मुझे अब सर्कल यहाँ पर कर लेना है ड्रॉ। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया है वो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ नजर आ रहा है। यही हमें ऐसा ही सर्कल यहाँ पर करना था कंस्ट्रक्ट, जो कि इस ट्रायंगल को 3 साइड्स पर इंटरनली टच करता हुआ नजर आए, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास इन रेडियस है और जो हमारे पास सेंटर है वो क्या है स्टूडेंट, इन सेंटर है। तो हम मूव करते हैं इसके रिटर्न वर्क की तरफ। गिवन क्या था, ट्रायंगल हमारे पास गिवन था ABC। उसके साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थे हमारे पास, ड्रॉ BE एंड CF टू बाइसेक्ट द एंगल्स ABC एंड ACB रिस्पेक्टिवली। रे BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था उसको यहाँ पर कर देंगे मेंशन। O is the center of the inscribed circle. From O, draw OP ray perpendicular to BC line segment. With center O and radius OP, draw a circle. This circle is the inscribed circle of the triangle ABC. ये स्टूडेंट हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया अंडरस्टैंड। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमने किस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है वो है इंस्क्राइब अ सर्कल टू अ गिवन ट्रायंगल। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंस्क्राइब्ड सर्कल होता क्या है। द सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना ज़रूरी है कि ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करेगा ये सर्कल एंड टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली। और हमारे पास 2 साइड ऐसी होंगी जिसको हम प्रोड्यूस कर देंगे ट्रायंगल की और वो जो प्रोड्यूस साइड्स होंगे उनको इंटरनली टच करता हुआ वो सर्कल कहलाएगा इंस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम ई सर्कल भी कहते हैं। द सेंटर ऑफ ई सर्कल इज कॉल्ड ई सेंटर एंड रेडियस इज कॉल्ड ई रेडियस। तो हमने देखा कि हमारे पास ई सर्कल आ गया। ई सर्कल का जो सेंटर होगा वो ई सेंटर होगा
और जो हमारे पास रेडियस होगा वो क्या होगा, ई रेडियस होगा। अब चलते हैं इसको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो देख सकते हैं वो हमारे पास ट्रायंगल है ABC। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास कोई सी भी दो साइड्स लूंगी, यहाँ पर जिन दो साइड्स को मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ वो AB और AC है, तो हम क्या करेंगे, AB को भी प्रोड्यूस कर देंगे, फिर हमने AC को भी कर दिया है प्रोड्यूस। किस ट्रायंगल के हमने साइड्स को प्रोड्यूस किया है, ABC ट्रायंगल की। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, एंगल बाइसेक्टर को ही मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन अब कौन से एंगल बाइसेक्टर को लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट करवाना है अभी हमने लास्ट ही पार्ट में अंडरस्टैंड किया है, तो उसको यूज करेंगे। तो मैं किस एंगल को लेकर चल रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल है ABC, मतलब बी वर्टेक्स पे मुझे जो बी वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट, उसको यूज करना है। तो उसको यूज करते हुए मैंने क्या करना है, कंपास को रखना है बी वर्टेक्स पे, और बी वर्टेक्स पे रखने के बाद एक्सटर्नली मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है कंपास की मदद से। और जहाँ पर ये जो आर्क है हमें कट करती हुई नजर आएगी, हमारे पास AB प्रोड्यूस्ड और हमारे पास BC जो साइड है उसको, फिर कंपास को इन दोनों एंड पॉइंट्स पे बारी बारी रखना है, और इस आर्क की आउटर साइड पे, मतलब बाहर वाली साइड पे हमें क्या करनी है, दो आर्क्स ड्रॉ करनी है। एक वर्टेक्स पे रख के हम आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर हम दूसरे एंड पॉइंट पे रखते हुए इसको आर्क को करेंगे ड्रॉ। दोनों एंड पॉइंट पे हमने रख के आर्क्स ड्रॉ कर ली। अब हम देख सकते हैं कि ये जो टू आर्क्स हैं वो हमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, तो मैंने बी वर्टेक्स को यूज करते हुए और ये जो अब पॉइंट आया इसको यूज करते हुए एक रे ड्रॉ कर देनी है। एक हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब एंगल बाइसेक्टर एक ड्रॉ करने के बाद मुझे फर्दर क्या करना है, मुझे नेक्स्ट वर्टेक्स यूज करना है और उसका एंगल बाइसेक्टर करना है ड्रॉ। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मुझे नेक्स्ट जो एंगल जिसका एक्सटर्नल एंगल बेसिकली यहाँ पर देखने किस तरीके से बाइसेक्ट करता हुआ उसका एंगल बाइसेक्टर करना है ड्रॉ, वो हमारे पास है ACB। तो कंपास को रखा C वर्टेक्स पे, C वर्टेक्स पे रखने के बाद हमने एक आर्क कर ली ड्रॉ। अब ये आर्क कौन से 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है और किन को हम एंड पॉइंट्स इसके लेकर चलेंगे, एक आएगा जो हमारे पास AC प्रोड्यूस के ऊपर होगा और दूसरा हमारे पास दोबारा BC के ऊपर ही होगा। कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है, अब जो हमने आर्क ड्रॉ किया उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे बारी बारी रखते हुए हमने 2 आर्क्स करनी है ड्रॉ। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो कि हमारे पास प्रोड्यूस्ड पार्ट के ऊपर है, और मैंने एक आर्क कर दी ड्रॉ। उसके बाद मैंने दोबारा कंपास को रखना है जो मेन आर्क है उसके सेकेंड एंड पॉइंट पर जो कि BC के ऊपर है, और दोबारा एक आर्क ड्रॉ की। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही हैं उस पॉइंट को और C वर्टेक्स के पॉइंट को यूज करते हुए हमने एक रे को कर दिया ड्रॉ। अब स्टूडेंट जहाँ ये दोनों रे हमें इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रही हैं वो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया I1, इसको हमने कर दिया मेंशन। अब ये I1 जो है बेसिकली वो है सेंटर किसका, उस सर्कल का सेंटर है बेसिकली जो हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्ट, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास है E सर्कल। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सेंटर तो लोकेट कर लिया है। अब सेंटर लोकेट करने के बाद सेकंड स्टेप स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हमने यहाँ पर लोकेट करना है रेडियस की लेंथ को। तो हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे जो हमारे पास I1 हमारे पास पॉइंट है उसके ऊपर, और मुझे उसके ऑपोजिट जो BC लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है स्टूडेंट, अब कंपास को इतना ओपन करना है कि मैं एक ऐसी आर्क ड्रॉ करूं जो कि BC को हमें कट करते हुए नज़र आए, BC साइड को ट्रायंगल की इंटरनली। तो हमें एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है जो कि BC को इंटरनली 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई नजर आए। अब देखें स्टूडेंट हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, उन दोनों एंड पॉइंट्स को बारी बारी यूज करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एंड पॉइंट को यूज करूंगी और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दूंगी। अब स्टूडेंट ये देखें ये आर्क ट्रायंगल के अंदर ही ड्रॉ होगी। अब फिर मुझे अब दूसरे वर्टेक्स पे रखना है कंपास के पॉइंटेड पार्ट को और दोबारा आर्क कर देनी है एक ड्रॉ ट्रायंगल के अंदर ही। तो अब हमें इंटरनली ये पॉइंट मिलेगा जो हम अभी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट अब जहाँ पर दोनों आर्क्स हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी जो कि पॉइंट हमें मिला है ट्रायंगल के अंदर, उसको हमने यूज़ किया और उसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ, I1 के साथ, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी एक रे। अब यहाँ पर बेसिकली हमें जो पॉइंट D मिला है वो पॉइंट D वो है जहाँ पर जो हमने अभी रे ड्रॉ की है वो हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आई BC साइड के साथ। तो जो BC साइड पे हमें पॉइंट मिला वो कौन सा पॉइंट आ गया, वो पॉइंट हमारे पास आ चुका है D। इसका मतलब है I1D बेसिकली किसको शो कर रहा है, शो कर रहा है रेडियस को।
तो ये हमारे पास रेडियस की लेंथ है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी मदद से यहाँ पर हम सर्कल को करेंगे कंस्ट्रक्ट। तो कंपास को मैंने रखा I1 पॉइंट पर और उसको मैंने ओपन कर लिया D पॉइंट तक। बेसिकली हमारे पास ये लाइन सेगमेंट की लेंथ है उतना मैंने कंपास को ओपन कर लेना है और इसी पॉइंट पे रखते हुए कंपास को हमने इसको रोटेट करना है और एक सर्कल कर लेना है ड्रॉ, जो कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट जैसे ही हमने ये सर्कल ड्रॉ किया ये टच कर रहा है BC साइड जो कि हमने प्रोड्यूस नहीं की, उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, और AB और AC जो प्रोड्यूस है उसको इंटरनली टच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही वो सर्कल है जिससे हम कह रहे हैं ये हमारे पास E सर्कल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज़ देख के हम रिटर्न वर्क की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास E और F वर्टेक्स है। E और F हमारे पास वर्टेक्स वो हैं जो कि हमें सर्कल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। हम रिटर्न वर्क को अंडरस्टैंड करते हैं और इसको करते हैं। एंड गिवन हमारे पास था ट्रायंगल ABC। उसके बाद पहला स्टेप हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या था, प्रोड्यूस साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, draw bisectors of exterior angles ABC and ACB, these bisectors of exterior angles meet at I1. Then third step, from I1 draw perpendicular on side BC of triangle ABC, which I1D line segment basically intersect BC at point D. और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास I1D इज़ द रेडियस ऑफ द स्क्राइब सर्कल विद सेंटर एट I1. ओके, देन हमने क्या किया, ड्रॉ द सर्कल विद द रेडियस I1D एंड द सेंटर एट I1 दैट विल टच द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC एक्सटर्नली एंड द प्रोड्यूस्ड साइड्स AB एंड AC। यस स्टूडेंट, आज हमने 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया है जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट्स को, हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक था हमारे पास सर्कमस्क्राइब, सेकंड था हमारे पास इनस्क्राइब और थर्ड था हमारे पास ई स्क्राइब सर्कल। तो आई होप कि जिस तरीके से हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है आपको क्लियर है, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें एक्सरसाइज में भी करना है अप्लाई। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से हमने ये 3 जो कॉन्सेप्ट हैं इनको अंडरस्टैंड किया है वो हो चुका है आपको क्लियर। इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।